संयुक्त किसान मोर्चा ने किया गोहद एसडीएम का घेराव, सौंपा 13 सूत्रीय ज्ञापन। गोहद भिंड 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन के वर्षगांठ पर गोहद नगर में मध्य प्रदेश किसान सभा सीटू नौजवान सभा महिला समिति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बुधवार को रैली निकाली और एसडीएम गोहद का घेराव कर 13 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। पूर्व से घोषित कार्यक्रम के मुताबिक सैकड़ों किसान मजदूर महिलाएं गोहद के गोलामबर पर बुधवार को एकत्रित हुए और रैली निकालते हुए नारेबाजी कर गोहद एसडीएम कार्यालय पर पहुंचे। इससे पूर्व एकत्रित हुई भीड़ को गोहद नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष पर किसान नेता प्रेम नारायण माहौर, मध्य प्रदेश किसान सभा जिला महासचिव राजेश शर्मा, नौजवान सभा के प्रदेश महासचिव भूपेंद्र सिंह गुर्जर के अलावा किसान नेता राजेंद्र सिंह कुशवाहा, बीरेंद्र सिंह कुशवाहा ने भी संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में वक्ताओं ने बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों की आलोचना की और किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, फसलों के लाभकारी मूल्य पर कड़े कदम उठाने की मांग वक्ताओं द्वारा की गई। अंत में एसडीएम को ज्ञापन दिया, जिसमें फसल बीमा योजना का लाभ, किसान सम्मान निधि का नियमित भुगतान करण, फसलों का लाभकारी मूल्य, किसानों की कर्जा मुक्ति करने, फर्जी बिजली बिल रोकने, अघोषित बिजली कटौती बंद करने, आवारा पशुओं पर रोक लगाने, खाद्यान्न पर्ची का लाभ देने, गरीबों को आवास एवं पट्टे देने, डूबती धान की फसल को बचाने, पानी निकासी की व्यवस्था के अलावा कानूनी व्यवस्था पर अंकुश रखने, महिला सुरक्षा की गारंटी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2000 रुपए प्रतिमाह किए जाने इत्यादि की मांग की गई। गोहद से स्वराज मेल के लिए राजकुमार जोशी की रिपोर्ट। आज 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था, जिसमें 4 नेता शहीद हुए। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रायन लाडली, रोशन सिंह। उनकी वर्षगांठ पर पूरे देश में आज जो दिल्ली में पिछले समय किसान आंदोलन चला, जिसमें सरकार ने घुटने टेके सहमति बनी, उन किसान आंदोलन में जो नारे लगाए गए, जो मुद्दे थे, उनको सरकार ने कुछ को मान लिया, कुछ को नहीं माना है। इसलिए उन्हीं मुद्दों को लेकर के ये पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है। आज सभी जगह लोगों ने ज्ञापन दिए हैं, रैली निकाली है। तो उसमें किसान सम्मान निधि है, वो 500 रुपया महीना देते हैं। अब वो किसी को दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे। हम कह रहे हैं कि 6000 रुपया प्रतिमाह किसान सम्मान निधि के रूप में किसान को चाहिए, और जो फसल है उसका लाभ मिलना चाहिए। फसल डूबी है, अतबर चली गई, बरसात ओले गिर गए, गरीब रास्ता जाती है, उसका लाभ नहीं दिखता है, और जुड़ी में पहुंचे तो उसको लाभकारी नहीं मिलता है। इसलिए इसके की गारंटी वाला कानून बनना चाहिए और किसान की कर्जा मुक्ति भी होना चाहिए, और भी तमाम लोकल समस्या हैं, उन समस्याओं को लेकर के ये आज हम ज्ञापन दे दिया है। अभी एसडीएम साहब को अगर स्वीकार नहीं किया जाएगा तो इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। गांव-गांव में जाएंगे, लोगों के बीच में अलग जगाएंगे और इस आंदोलन को तेज करेंगे। प्रेमनर माहौल। पूरे देश में जो अखिलवादी किसान सभा, जनवादी महिला समिति, CITU नौजवान सभा, सारे संगठन पूरे देश में जो भारत छोड़ो आंदोलन की बरसी पर जो ज्ञापन दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, तो मुख्य चिंता की बात है कि हमारे देश में पहली बार एक ऐसी सरकार आई है जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार बोलती है, केंद्र में, प्रदेश में। लेकिन डबल इंजन की सरकारों में इतने अन्याय हो रहे हैं, चाहे वो मणिपुर हो, मणिपुर में इतने बीभत्स घटनाएं हुई हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी उस सवाल पे असीदन हो गए, एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। पार्लियामेंट में चल रही है। उसके बाद मध्य प्रदेश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, तो इनके शासित राज्यों में
जो कुछ घटनाक्रम चल रहे हैं, महिला उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में 3 घंटे में एक महिला के साथ उत्पीड़न होता है। मध्य प्रदेश में आप लोगों को मालूम है जो मैहर में सतना जिले में एक 12 वर्षीय लड़की के साथ गैंगरेप हुआ। रीवा में अभी 2 बच्चियों के साथ गैंगरेप हुआ। दतिया में एक बीजेपी नेता का लड़का, उसने 2 लड़कियों के साथ गैंगरेप किया, एक ने सुसाइड कर लिया। तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, जहाँ जहाँ भी बलात्कार की घटनाएं हुई हैं तो ये पार्टी बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी हुई है, चाहे वो जम्मू कश्मीर के कठुआ में आसिफा बानो हो, चाहे बिल्किस बानो हो, चाहे वो हाथरस की मनीषा वाल्मीकि हो, चाहे उन्नाव की जो कुलदीप सेंगर ने बलात्कार किया था, चाहे वो ब्रजभूषण सिंह जो इनका सांसद है, खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण किया। तो ये पार्टी का एक कैरेक्टर है। और दूसरा, ये पार्टी बड़ी बेशर्मी के साथ अपराधियों का पक्ष करती है। 2014 के बाद जिस तरीके से इस देश का जो लोकतंत्र पे हमला हुआ है, संविधान पे हमले हो रहे हैं, सी और